आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप रात को सोने के लिए बेड पर जाते हो, आपका जो शरीर है वो तो पूरा थका हुआ है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो एक्टिव है। और एक थॉट आता है कि कल क्या होगा, कल का दिन कैसा जाएगा। फिर दूसरा थॉट आता है, फिर तीसरा थॉट आता है, वो उसने क्या बोल दिया, उन्होंने ऐसा कैसे बोला, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। मतलब अचानक से एक जो छोटी सी बात होती है वो अपने दिमाग के अंदर इतनी बड़ी कब हो जाती है कि रातों की नींद तक उड़ा देती है। आप उस टाइम पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर रहे होते हो, आप उस टाइम पर उसी थॉट को अलग अलग एंगल से ना रिपीट कर रहे होते हो, और इसी को बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ओवर थिंकिंग हमेशा इंटेलिजेंस जैसे महसूस होती है। हमें क्या लगता है कि हम सिचुएशन को डीपली एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता यह है कि हम एनालाइज नहीं कर रहे होते, हम अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यही आज की वीडियो का मेन पॉइंट है। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग सोचना बंद कर दे। हमारा गोल ये है कि अपना जो थॉट है उसको कंट्रोल करना, ताकि हमारे थॉट हमको ही कंट्रोल ना करे। और गाइस, आज हम समझने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग एक्चुअली में होती क्या है और इससे बाहर निकलने का फिजिकल सिस्टम क्या होता है। ओवर थिंकिंग एक्चुअली होती क्या है, सबसे पहले इस डिफरेंट को समझो कि थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग दोनों अलग है। थिंकिंग का जो गोल है वो होता है सॉल्यूशन, एंड ओवर थिंकिंग का जो गोल होता है वो अक्सर होता है सर्टेनिटी। देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि मान लो आपको एक जॉब बदलनी है, तो जो हेल्थी थिंकिंग होगी ना, जो पॉजिटिव थिंकिंग होगी, वो क्या सोचेंगी कि वहां पर मेरा रिस्क क्या होगा, ग्रोथ कैसे होगी, सैलरी कितनी है, अभी मेरे पास सेविंग कितनी है, और उसके बाद वो डिसीजन लेगी। लेकिन एक जो ओवर थिंकिंग होती है वो क्या सोचती है, अगर डिसीजन गलत निकला तो, सैलरी वहीं पर नहीं बढ़ी तो, अगर मैंने इस जॉब को छोड़ दिया और बाद में रिग्रेट हुआ तो, और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आ गई तो। और उसके बाद आप वीडियोस देखते रहोगे, लोगों से पूछते रहोगे और रिसर्च करते रहोगे, लेकिन आप कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो सॉल्यूशन नहीं चाहता, वो 100% सर्टेनिटी चाहता है। लेकिन लाइफ में मेरे भाई 100% सर्टेनिटी नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। इसलिए जो पहला लेसन है वो क्या है, यू डोंट नीड सर्टेनिटी टू मेक अ डिसीजन। आपको इनफ इंफॉर्मेशन चाहिए और उसके बाद एक्शन। आपका ब्रेन वर्स्ट केस सिनेरियो क्यों बनता है? अब सवाल ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? क्योंकि भाई आपका जो ब्रेन है उसका प्राइमरी जॉब सिर्फ आपको सक्सेसफुल रखना नहीं है, उनका सबसे पहला जो काम है वो है आपको सेफ रखना। इसलिए आपका जो ब्रेन है वो नेचुरली थ्रेट नोटिस करता है। अगर कोई अननोन सिचुएशन होती है तब आपका ब्रेन सवाल पूछता है कि क्या गलत हो सकता है। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यही सिस्टम मॉडर्न लाइफ के अंदर ओवर एक्टिव हो जाता है। अब जंगल के अंदर टाइगर नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन ब्रेन फिर भी सोच रहा है कि अगर टाइगर होगा तो, शेर होगा तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो, बिजनेस फेल हो गया तो, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो। और ब्रेन फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम को प्रेजेंट डेंजर की तरह थ्रेट करने लगता है। इसलिए जब अगली बार आपका जो दिमाग है वो वर्स्ट केस सिनेरियो बनाना शुरू करे ना, तब खुद से पूछो, इज दिस रियल प्रॉब्लम राइट नाउ और अ पॉसिबल प्रॉब्लम इन माई इमेजिनेशन। ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन आपको थॉट्स और रियलिटी के बीच का डिस्टेंस देता है। अब आता है पॉइंट नंबर 3। ओवर थिंकिंग का जो सबसे बड़ा फ्यूल है वो है अनसर्टेनिटी। हम ये चाहते हैं कि हमें पहले से सब चीज पता होनी चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, रिजल्ट कैसा आएगा, रिलेशनशिप कैसे जाएगी, बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा, जॉब कैसे रहेगी, सैलरी कैसी रहेगी, सब चीज हमें ना पहले से ही पता होनी चाहिए। लेकिन लाइफ ऐसा काम नहीं करती। आप वेदर तक परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो या तो फिर जिंदगी है, तो लाइफ है, इसको कैसे आप प्रेडिक्ट कर लोगे? इसलिए अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट करने की कोशिश मत करो, अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीखो। जब आप कहते हो ना कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं हैंडल कर सकता हूं, तो आपका जो ब्रेन है वो तुरंत आपके कंट्रोल में वो शांत होना शुरू हो जाता है। कॉन्फिडेंस का मीनिंग ये नहीं होता है कि मुझे सब पता है, मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस का मीनिंग ये होता है कि मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो आपका जो माइंडसेट है वो ओवर थिंकिंग को कमजोर करेगा और आपको खुद को भी अपने ऊपर विश्वास होगा कि यार मैं इस काम को कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 4, द 2 क्वेश्चंस रूल। अब एक प्रैक्टिकल सिस्टम बनाओ। जब भी आप ओवर थिंकिंग करो ना, तब नोटबुक या फिर फोन के अंदर ना ये 2 क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन 1, क्या ये प्रॉब्लम अभी मेरे कंट्रोल में है? अगर यस तो एक्शन लो, अगर जवाब ना है तो इसे ना अभी सोल्व करने की कोशिश मत करो, इसको अभी जैसा है वैसे ही रहने दो। कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। मेरा इंटरव्यू कैसा होगा ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रिपरेशन आप कंट्रोल कर सकते। वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो। बिजनेस सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा ये पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग एंड अपना एफर्ट्स ये आप कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए अपना जो अटेंशन है ना भाई, वो कंट्रोल से बाहर की चीजों से बेहतर है कि कंट्रोल की अंदर की चीजों पर शिफ्ट करना जरूरी है। क्वेश्चन 2, अगर ये प्रॉब्लम मेरी है तो मेरा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एक्शन क्या है? बस पूरी जिंदगी मत सोल्व करो यार, सिर्फ आप अपना ना नेक्स्ट स्टेप को सोल्व करने की कोशिश करो। अब आता है पॉइंट नंबर 5 पे,
स्टॉप ट्राइंग टू सोल्व प्रॉब्लम दैट डोंट एग्जिट येट। बहुत सारे लोग ना फ्यूचर की ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हो ना जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, अगर ये चीज खराब हो गई तो, अगर उन्होंने सोल्व नहीं किया तो, अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो। और आपका जो ब्रेन है वो एक इमेजिनरी फ्यूचर बनाकर उसका जो इमोशनल पेन होता है ना वो आज ही फील करवा देता है। इमेजिन करो आपको अगले हफ्ते प्रेजेंटेशन देनी है सब लोगों के सामने स्टेज के ऊपर, लेकिन आप अभी से ये सोच रहे हो कि मैं बोल पाऊंगा या फिर नहीं बोल पाऊंगा, भूल गया तो प्रेजेंटेशन कैसी जाएगी, लोग मेरे बारे में हंसेंगे तो। आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो अभी से ही स्ट्रेस के अंदर है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, फ्यूचर सिमुलेशन बंद करो और प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन बढ़ाओ। अगर प्रेजेंटेशन का डर है तो आज 10 मिनट उसके ऊपर प्रिपरेशन करो, 1 घंटा उसके ऊपर प्रिपरेशन करो। अगर इंटरव्यू का डर है तो मॉकअप इंटरव्यू करो। अगर बिजनेस का डर है तो स्मॉल टेस्ट करो। अगर रिजेक्शन का डर है तो पहले आप एक्सपीरियंस लो कि रिजेक्शन को फेस कैसे करना होता है। एक्शन जो होता है वो अनसर्टेनिटी को ना इंफॉर्मेशन के अंदर बदल देता है। पॉइंट नंबर 6, द राइट इट डाउन मेथड। ओवर थिंकिंग अक्सर इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो सारे थॉट्स होते हैं वो आपके हेड में घूमते हैं। जो आपका दिमाग है, जो आपका ब्रेन है, वो कोई स्टोरेज डिवाइस थोड़ी ना है। इसलिए गेट इट आउट ऑफ योर हेड। जब भी थॉट्स बहुत ज्यादा हो ना तो एक पेपर लो या फिर फोन लो, उसमें जितने भी थॉट्स है वो सारे के सारे लिख दो एक साथ, बिना ग्रामर, बिना स्ट्रक्चर, जैसा भी लिखो, आपके वर्ड सही हो या फिर नो, जैसा भी हो। पॉइंट नंबर 8, डोंट मेक डिसीजन इन एन इमोशनल स्टेट। एक और मेजर मिस्टेक सब करते हैं, लोग इमोशनल होते हैं और उसके बावजूद भी वो इमोशनल डिसीजन लेते हैं। एंग्री हो, रिलेशनशिप खत्म, सैड हो, करियर छोड़ दो, एंग्जियस हो, बिजनेस बंद, एक्साइटेड हो तो बिना सोचे कहीं पर भी पैसा इन्वेस्टमेंट करो, बिना सोचे कहीं पर भी पैसा किसी को मत दो। जब इमोशन बहुत हाई हो तो डिसीजन पोस्टपोन करना कोई वीकनेस थोड़ी ना है, इट्स इंटेलिजेंस। एक सिंपल रूल याद रखो, हाई इमोशंस इज इक्वल टू लो डिसीजन मेकिंग। गुस्से में किसी को रिप्लाई मत दो, बहुत एंजाइटी होती है तब रिजिग्नेशन मत दो,
बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड होते हो तो फाइनेंशियल डिसीजन मत लो। पहले जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है उसको काम करो, स्लीप करो, वॉक करो, राइट करो एंड उसके बाद डिसीजन लो, क्योंकि अ काम माइंड सीज ऑप्शंस दैट एन इमोशनल माइंड कैन नॉट सी। पॉइंट नंबर 9, बिल्ड अ लाइफ दैट गिव्स योर ब्रेनलेस चाओस। कई बार ओवरथिंकिंग सिर्फ माइंडसेट की ही प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी जो लाइफस्टाइल होती है वो भी आपके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर रही होती है। पुअर स्लीप, कांस्टेंट नोटिफिकेशन, टू मच कैफीन, नो एक्सरसाइज, नो रूटीन, रैंडम वर्क, नॉन स्टॉप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करना। फिर हम कहते हैं कि मेरा दिमाग शांत क्यों नहीं रहता। भैया तुमने अपने आजू बाजू का एनवायरमेंट ही ऐसा रखा है, तुमने भसड़ी ऐसी पाल रखी है, तो कहां से तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। तुम्हें यार हर दिन जब भी तुम्हारा दिमाग शांत होने को आता है तो तुरंत एक नोटिफिकेशन बजता है, तो फिर आपके दिमाग में तुरंत बत्ती जलती कि यार उसका ये करना है, उसका वो करना है। फिर तुम्हारे दिमाग में ना वापस से ओवर थिंकिंग होना चालू हो जाती है। तो शांत कहां से रहेगा। सबसे पहले तो तुम अपना एनवायरनमेंट सुधारो। जब तुम्हारा एनवायरनमेंट सुधरेगा तो दिमाग भी तो तुम्हारा शांत होने लगेगा ना। फिर इसलिए सबसे पहले तो तुम अपनी बेसिक चीजें फिक्स करो। कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल रखो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, दिन में ना कुछ समय तो बिना फोन के भी गुजारना चालू करो भाई, क्योंकि यार बिना फोन के तुम्हारे से रहा ही नहीं जाता। काम के लिए कुछ डेडिकेटेड ब्लॉक्स रखो, और रात को सोने से पहले जो तुम स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो, जो तुम वीडियो फालतू के देखते हो, उसको कम देखो। कुछ अच्छी वीडियो देखो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, सॉन्ग सुन लो इसकी जगह पर, बट स्क्रॉलिंग को कम करो। आपको अपने ब्रेन को हर मिनट स्टिमुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बोर्डम टॉलरेट करना सीखो। कभी रैंडम वॉक करो, बिना फोन, बिना कंटेंट, बिना हेडफोन, सिर्फ अपने थॉट के साथ रहना सीखो। शुरुआत में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको जो माइंड है ना वो साइलेंट टॉलरेट करना सीखता है। पॉइंट नंबर 10 एंड सबसे इंपॉर्टेंट, द अल्टीमेट सॉल्यूशन, एक्शन। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवरथिंकिंग का जो सबसे पावरफुल अपोजिशन है वो है एक्शन। आप जितना ही सोचोगे उतना ही अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन आप जैसे ही एक्शन लेते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाता है। जिम जाने के बारे में सोचते रहो या फिर पहला वर्कआउट कर लो, बिजनेस के बारे में रिसर्च करते रहो या फिर पहला कस्टमर ढूंढ लो, कंटेंट के बारे में सिर्फ प्लानिंग ही बनाते रहो या फिर पहला वीडियो अपलोड कर लो। कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ सोचते रहने से नहीं आता, एविडेंस से आता है। जब आप खुद को ना बार बार प्रूव करते हो कि मैं काम कर सकता हूँ, मैं एक्शन ले सकता हूँ, तब आपका जो ब्रेन का डर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और फिर वो करो जो तुम्हारा मन करे, भले ही चाहे वो छोटा काम क्यों ना हो, लेकिन करो। द 7 डे ओवरथिंक रीसेट। अब मैं आपको एक 7 डेज का चैलेंज देता हूँ। डे 1 ब्रेन डंप, अपने सारे वरीज लिखो। डे 2 फोन डिटॉक्स, कम से कम एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक हटाओ जो तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करता हो। डे 3 1 डिफिकल्ट एक्शन, ऐसा काम करो जो तुम बार बार उसको पोस्टपोन कर रहे थे, उसको अभी और इसी वक्त करना चालू करो। डे 1 30 मिनट अलोन, बिना फोन के वॉकिंग करो या फिर एक्सरसाइज करो या फिर कहीं पर घूमने निकल जाओ, बट फोन को मत टच करो उस टाइम। डे 5 डिसीजन डे, एक पेंडिंग ना छोटा सा डिसीजन लो कि आज से मुझे एक काम करना, मतलब कंटेंट बनाना है तो डिसीजन ले लो कि आज से मैं रेगुलर कंटेंट बनाना चालू करूं। बुक रीडिंग करना है तो आज से डिसीजन ले लो कि मैं आज से इसी वक्त में अपना बुक रीडिंग करना चालू। जो भी तुम्हारा पेंडिंग है, जो भी तुम डिसीजन लेना चाहते हो, उसको अभी से तुरंत इसी वक्त से डे 5 से डिसीजन लेना स्टार्ट करो। डे 6 फिजिकल चैलेंज, वर्कआउट या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चालू करो, या फिर जिम जाओ या फिर कोई भी ऐसा काम करो जो फिजिकली हो, जो तुम्हारी बॉडी को पुश करे। डे 7 अब रिव्यू लिखो। पिछले 7 दिन के अंदर कौन सी चीज मेरे कंट्रोल में थी और कौन सी नहीं थी, और मैंने किस चीज को अननेसेसरी सोचकर अपना टाइम वेस्ट किया। फिर अगले 7 दिनों के लिए जो पूरा सिस्टम है उसको रिपीट करो। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं ओवरथिंकिंग नहीं करूंगा, आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं जब भी ओवरथिंकिंग करूंगा तब मैं खुद को रिकॉग्नाइज करके वापिस से एक्शन में आ जाऊंगा। आपको अपने थॉट्स को खत्म नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखना, आपका माइंड आपका कोई एनिमी नहीं है। वो आपको प्रोटेक्ट करने की तो कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी वो ओवर प्रोटेक्ट हो जाता है। आपको मेरे भाई अपने थॉट से लड़ना नहीं है, उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आपको सिर्फ उनको पूछना है, क्या ये फैक्ट है या फिर फियर है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है, क्या मैं इसका एक्शन ले सकता हूँ। अगर है मेरे भाई तो एक्शन लो, अगर नहीं है तो लेट इट को, छोड़ दो, जाने दो उसको। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा वेस्ट सिर्फ टाइम वेस्ट करना ही नहीं होता है, अपने प्रेजेंट को अपने फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम में खो देना है। आप अपनी आज की जिंदगी कल के डर से मत जीना। आपको कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो भी होगा वो मैं हैंडल कर सकता हूँ। अगर आप आज से ही अपने थॉट के साथ इस तरीके से डील करना शुरू कर दोगे ना, तो शायद आपका दिमाग पूरी तरीके से साइलेंट कभी ना हो, लेकिन आप फाइनली अपने माइंड के आप ड्राइवर बन जाओगे, पैसेंजर नहीं बनोगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी अपने थॉट्स पे कंट्रोल किया है आपने, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, यू विल लर्न दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।